डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारासनी इंटर कॉलेज अलीगढ़ आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर हम चर्चा के लिए पुनः उपस्थित हैं। छात्रों, इससे पहले लेक्चर में हमने इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे वायु सेवर्ट के नियम के द्वारा किसी अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वायु सेवर्ट के नियमों के अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में हमने बात की थी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और अक्ष के किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ में इसके आंकिक प्रश्न पर भी चर्चा की थी। आज थोड़ा और आगे चलते हैं छात्रों, और आज हम बात करेंगे एम्पियर का परिपथ नियम। तो आज जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है छात्रों, उनको एक बार देख लेते हैं। एम्पियर का परिपथ नियम, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथ में इस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ आंकिक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहला टॉपिक है एम्पियर का परिपथ नियम। ये क्या है? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तो चुंबकीय क्षेत्र B, उसका रेखीय समाकल वेक्टर B डॉट वेक्टर D L, इसका क्या किया हमने? क्लोज इंटीग्रेशन। ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है? इस पथ से घिरी हुई धारा। छात्रों, ऐसा ही एक नियम हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। ठीक बताया आपने, वो था गॉस का नियम। और गॉस का नियम क्या कहता था? गॉस का नियम ये कहता था कि E डॉट डी ए, और इसका करते थे हम क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परिबद्ध आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना। और यहां ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई। अर्थात ये ऐसा ही नियम है जैसा कि स्थिर वैद्युतिकी में हमने गॉस का नियम पढ़ा था। एम्पियर का परिपथ नियम गॉस की प्रमेय के सदृश है क्या? सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे परिबद्ध या उससे घिरी हुई नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं छात्रों। तो एक तार है हमारे पास जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है। तार कागज के तल के लंबवत है और इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है। इसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसके अराउंड हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, एक वृत्तीय पथ कंसीडर किया। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है, इसलिए इस तार के कारण, तार में बहने वाली धारा के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान होगा। अब ये देख लेते हैं कि इस चालक में जो धारा बह रही है, इसके कारण बिंदु P पर क्षेत्र उत्पन्न कितना हुआ। तो वो अनंत लंबाई के चालक के लिए एक सूत्र होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो कितना क्षेत्र उत्पन्न हुआ? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा अगर मैं इस तरह से बात करूं तो कैसे आएगी? स्पर्श रेखा में। तो इसका मतलब जो वृत्तीय पथ है उसकी स्पर्श रेखा में क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और कितना उत्पन्न हुआ? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। सिमेट्री से हर जगह जो क्षेत्र है वो एक समान उत्पन्न हो रहा है। तो मैं एम्पियर सर्किट लॉ का यहाँ प्रूव कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। तो मैं पहले वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का क्लोज इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता हूं। तो DL क्या है? ये एलिमेंट, लेंथ कितनी है? DL। ठीक है,
बी इस बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को अगर हम खोलें तो ये आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, ठीक है, समानांतर है। इसलिए अब हम कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो v को बाहर निकाल लेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका हुआ, dl। क्लोज इंटीग्रेशन dl का मतलब है सभी खंडों की लंबाइयों को जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगी, इस वृत्तीय पथ की परिधि। तो वैल्यू पुट कर देते हैं b और दोनों की। तो इस b की जगह आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह क्या आ गया 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, म्यू नॉट इंटू आई, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। यही एम्पियर का परिपथ नियम है, ये उसका प्रूफ हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस पर चर्चा करते हैं। छात्रों ये चीज समझ में आई होगी, अब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें एप्लीकेशन लेते हैं कि अगर अनंत लंबाई का कोई तार है, तो अनंत लंबाई का जो तार है, सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक तार है एक्स वाई कागज के तल के लंबवत, इसमें ऊपर की ओर धारा बह रही है। इसके कारण बिंदु P, r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। छात्रों याद है जब हम गॉस की प्रमेय में बात करते थे, तो किसी बिंदु पर जब क्षेत्र निकालते थे तो वहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। यहां पर अगर हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो एक एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। एम्पियर लूप की कंडीशन, शर्त क्या होगी कि एक तो वो उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए, दूसरा तार के सोर्स के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने एक ये लूप जो है वो यहां ड्रॉ किया, दैट इज एम्पियर लूप। तो जो धारा आई बात करते हैं, म्यू नॉट आई में जो धारा आती है वो इस से घिरी हुई धारा को ही हम कहते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमने एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया। चालक में एक धारा बह रही है आई, तो हम सबसे पहले एम्पियर का सर्किट लॉ लिख लेते हैं। एम्पियर का सर्किट लॉ कहता है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। ये एम्पियर के सर्किट लॉ से हो गया। अब हम वही फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल एंगल कितना है, वही बी इज फिर पैरेलल है डीएल वेक्टर के, ठीक है। इसलिए ये क्या हुआ, बी डीएल कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल छात्रों अभी बताया था, इसका सम हो जाएगा तो ये पूरी परिधि हो गई। इसका मतलब इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई आर। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या हो गया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन को हम देखें तो एक इक्वेशन कहती है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट किया तो बी क्रॉस 2 पाई आर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इसको इधर ले जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो अनंत लंबाई का अगर कोई चालक है तो अपने से, अनंत लंबाई का अगर चालक है तो अपने से कुछ दूरी, उसमें धारा बह रही है आई, तो अपने से आर दूरी पर कितना क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो कितना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, बिंदु P है तो इस पर कितना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसका एक ग्राफ मैंने दिखाया है कि इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर बी लूं और एक्स एक्सिस पे आर लूं, तो इनके बीच जो ग्राफ है आप देख रहे हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। इसका मतलब दूरी के साथ b घटेगा, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है। अब एक और अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड
अनुप्रयोग है इसका प्रणालिका। छात्रों, प्रणालिका के बारे में आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि एक कार्डबोर्ड पर तारों को लपेटकर, ऐसे पास लपेट कर जो आकृति बनती है उसे प्रणालिका कहते हैं, धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका के बारे में पढ़ा था कि जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रणालिका है हमारे पास, बहुत लंबी है। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शन इसका मतलब जैसे करंट जो इसमें ऐसे करके करंट दिखाया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ये निकलता हुआ और ये एंटर होता हुआ। ठीक है, ठीक है। इस तरह से इस धारावाही प्रणालिका के बारे में कुछ कंसीडरेशन है। मान लीजिए इस धारावाही प्रणालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, और इसमें कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो वहां पर एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया है ABCD। इसकी ये जो लेंथ है CD वो कितनी है, स्मॉल l। तो एम्पियर के सर्किट लॉ से अगर मैं यहां देखूं तो एम्पियर का सर्किट लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल म्यू नॉट I नॉट। I नॉट क्या है, इस लूप से घिरी हुई धारा। I नहीं है ये, I नॉट, इस लूप से घिरी हुई धारा। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। छात्रों, अगर मैं इस क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A टू B, B टू C, C टू D, D टू A। तो मैंने ऐसे एक्सपेंड किया A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, इंटीग्रेशन B टू C, इंटीग्रेशन C टू D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। बात करते हैं A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की, वही B DL cos 0, बिकॉज यहां पर भी B पैरेलल है किसके, DL के। दिखा देते हैं। देखिए क्षेत्र की तीव्रता ये है आपकी, ठीक है, और इसकी भी दिशा यही है, DL की भी दिशा यही, ठीक है। तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 0। तो अगर कोण 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये आ गया B इंटीग्रेशन A टू B DL। इसका मतलब सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग, दैट इज लेंथ, यहां से यहां तक की लंबाई L, तो ये कितना हो गया, BL। ठीक। इसी तरह से हम चर्चा करते हैं B टू C की। तो B टू C अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसे तो इंटीग्रेशन B टू C B DL cos 90, बिकॉज यहाँ लेंथ और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। cos 90 0, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, C टू D। अब C टू D में तो देखें, बाहर जो लंबी धारावाही प्रणालिका होती है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नगण्य होती है, लगभग कितनी होती है, 0। कितनी, 0। अगर ये 0 है इसका मतलब बाहर क्षेत्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन C टू D कितना हो जाएगा, 0। अगर D टू A की बात करें तो फिर वही परपेंडिकुलर, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 0। चारों की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल BL। ठीक है। अब हम अगर इक्वेशन से इसको इक्वेट करें तो इक्वेट करने पर VL कितने के बराबर हो गया, म्यू नॉट I नॉट। म्यू नॉट I नॉट क्या है, लूप से घिरी हुई कुल धारा। अब जरा देख लेते हैं लूप से कितनी धारा घिर रही है। तो लूप की लंबाई कितनी है, L। फेरों की संख्या एकांक लंबाई में N, तो L लंबाई में कितने हो गए, NL। एक फेरे से कितनी धारा I, तो कुल धारा कितनी हो गई, NLI। मतलब L लंबाई, तो ये कुल फेरे इंटू विद्युत धारा, किससे, एक फेरे से गुजरने, तो ये कुल धारा आ गई लूप से घिरी हुई। तो इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए NLI। L से L कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया B बराबर म्यू नॉट NI। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, B बराबर म्यू नॉट NI। छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
इसका निगमन शॉर्ट में भी पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी है। अगर प्रणालिका लंबी है तो उसकी सिरे पर क्षेत्र कितना होगा, तो सिरे पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आधा होता है, दैट मीन्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये दोनों ही सूत्र एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों अब हम चर्चा करते हैं एक और एप्लीकेशन की, वो है टोरॉइड्स। ये टोरॉइड्स क्या होते हैं, एंडलेस प्रणालिका। ऐसे करके स्प्रिंग को ऐसे मोड़ दें तो एंडलेस हो गई। तो अगर एंडलेस देखें, अगर हम प्रणालिका को ऐसे मोड़ दें तो ये स्थिति बनेगी, तो ये हो गया टोरॉइड्स। इस टोरॉइड में भी एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एन, और टोरॉइड में कितनी धारा बह रही है, आई। अब इसके कारण 3 बिंदुओं पर क्षेत्र निकालेंगे, एक क्रोड पर, एक टोरॉइड से बाहर और एक टोरॉइड के अंदर। वही बहुत आसान, वही अभी जो हमने किया एम्पियर का सर्किट लॉ, उसको हम फिर यूज करेंगे। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर v डॉट वेक्टर dl इज इक्वल म्यू नॉट आई नॉट। फिर वही आई नॉट क्या है, उस वृत्तीय पथ से घिरी हुई कुल धारा। कौन से वृत्तीय पथ से, तो हम कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, मैं ये ज्ञात करना चाह रहा हूं कि इस टोरॉइड के बिंदु P, इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर एक लूप ड्रॉ करना है। तो मैंने ये लूप ड्रॉ किया है, दैट इज क्लियर है। इस लूप की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। कितनी है, स्मॉल r। तो ये जो आई नॉट है इस लूप से घिरी हुई धारा है, क्लियर है। आई नॉट वृत्त के द्वारा घिरी हुई कुल धारा है, कौन से, जो एम्पियर लूप आपने ड्रॉ किया है। अब फिर वही कैलकुलेट करते हैं इस टर्म को। तो जब इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएल कॉस 0। वही बार बार आ जाता है कि ये भी क्या है, वेक्टर बी इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। तो ये v क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वही अभी की तरह हो गया 2 पाई r, क्योंकि सभी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी इसकी परिधि। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई r, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर b डॉट वेक्टर डीएल बराबर b इंटू 2 पाई r। इसको कई जगह यूज करेंगे बेटा छात्रों, इसलिए इसे ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं बात कर लेता हूं कि इसमें बेसिकली फेरे कितने हैं। तो एकांक लंबाई में कितने फेरे माने हैं हमने, n, और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई तो इसकी परिधि को कहेंगे ना, कि इसको कहेंगे परिधि को। तो परिधि की लंबाई कितनी होगी इसकी 2 पाई r, क्योंकि इसकी त्रिज्या लूप की कितनी है, स्मॉल r। तो फेरों की संख्या हो गई n इंटू 2 पाई r, ठीक है, n इंटू 2 पाई r। लेकिन एक फेरे से कितनी धारा बह रही है, I। तो इन पूरे फेरों से कितनी धारा बहेगी, अभी की तरह निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो कुल धारा हो गई छात्रों आई नॉट, किससे, ये जो हमने लूप ड्रॉ कर रखा है। तो कितनी है, ये तो हो गई फेरों की संख्या n इंटू 2 पाई r, और एक फेरे से धारा कितनी है, I। तो टोटल हो गई आई नॉट बराबर n इंटू 2 पाई r इंटू I। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट किया तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल म्यू नॉट, और आई नॉट की जगह क्या आया, n इंटू 2 पाई r इंटू I, ठीक है। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल्ड हो गया, तो कितना हुआ, b बराबर म्यू नॉट एन I। अर्थात टोरॉइड के क्रोड पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहां कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, b बराबर म्यू नॉट एन I। अगर हम बात करें बाहर के लिए, तो अगर बाहर ले लेते हैं तो वही छात्रों एक एम्पियर लूप बाहर ड्रॉ कर दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, r1। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं चलूं तो यहां पर अगर इस बाहर के लिए, तो इसमें लूप में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ऐसे, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो गई, 0। अगर 0 हो गई तो b इंटू 2 पाई r1, मैंने बताया था यही वाला, b इंटू 2 पाई r1 इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई नॉट, कितना हो गया, 0। तो यहां पर v का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0। तो बाहर कितना, 0। अगर मैं बात करूं
अंदर की, तो अंदर अगर कोई बिंदु है तो यहां पर एम्पियर लूप ड्रॉ कर लीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, R2। अब इस लूप के अंदर जो एम्पियर लूप है इसके अंदर तो कोई धारा ही नहीं है, तो फिर वही केस बन गया और धारा शून्य है, अर्थात B इंटू 2πR2 इज इक्वल म्यू नॉट इंटू 0। दैट मीन्स फिर B कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्रोड पर B बराबर म्यू नॉट NI, बाहर और अंदर दोनों जगह 0। अब छात्रों ये चीजें आपको एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 4.3। उसमें है कि एक क्षैतिज तल में एक लंबा सीधा तार है जिसमें 50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो दिया क्या है हमें, विद्युत धारा 50 एम्पियर, R 2.5 मीटर। ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर चालक में धारा बह रही है और बिंदु क्या है, ये P। क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पूरब में है तो पूरब में मैंने 2.5 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया। सूत्र है म्यू नॉट अपॉन 4π 2I अपॉन R। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो गया, इसकी जगह वैल्यू आ गया 10⁻⁷ 2, I का वैल्यू 50, R का वैल्यू 2.5। अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो ये 20 टाइम्स कैंसिल्ड हुआ, तो 20 टाइम्स कैंसिल होने का मतलब है 2 इंटू 2 4 और एक पावर कम हो जाएगी तो 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो कितना क्षेत्र उत्पन्न हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दिशा वही दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। धारा बिंदु, तो क्षेत्र कैसे, बाहर, और बाहर की तरफ जो क्षेत्र होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। एक और आंकिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं छात्रों, जो कि सोलेनोइड के ऊपर है। एक सोलेनोइड है, एक प्रणालिका है जिसमें 80 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 परतें हैं और एक परत में 400 फेरे हैं। प्रणालिका के जो व्यास है वो 1.8 सेंटीमीटर है। 8 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं छात्र, दिया क्या है, वही विद्युत धारा 8 एम्पियर। फेरों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 परत हैं और 400 फेरे एक परत में है, तो टोटल हो गए 2000। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, तो वो हो गई 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 का भाग लगा दें तो 0.80 मीटर। व्यास 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास जो क्षेत्र होगा वो होगा म्यू नॉट NI। N है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मेरे पास टोटल फेरे हैं तो मैं कहूंगा म्यू नॉट N अपॉन L। N क्या है, टोटल फेरों की संख्या, इंटू I। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू हमने पुट की, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷, N 2000, L 0.8 और धारा 8 एम्पियर। अगर मैं इससे इसे कट करूं तो छात्रों ये 10 बार कट गया, तो ये स्टेप नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास 8 इंटू पाई 3.14, 4 दूनी 8 और ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 और 1 4, तो पावर रह गई -3। गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 25.12 इंटू 10⁻⁻3। इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करें तो ये रह गया -2 टेस्ला। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, तो छात्रों कितना क्षेत्र उत्पन्न हुआ, 2.5 गुणा 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, आज छात्रों हमने किन किन विषयों पर चर्चा की, क्या क्या सीखा, तो आज हमने एम्पियर के परिपथ नियम पर विस्तृत चर्चा की और ये समझा कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट I। ये I क्या है, पथ से घिरी हुई कुल वैद्युत धारा। इसको हमने कुछ ऐसे समझा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने
इसके एप्लीकेशन पर चर्चा की थी। एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन थे। अनंत लंबाई का चालक, उसके लिए कितना क्षेत्र उत्पन्न हुआ था? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। दूसरा हमने चर्चा की थी प्रणाली का, तो उसके लिए केंद्र पर जो आया था म्यू नॉट एन आई आया था। ठीक है, और सिरे पर इसका आधा आया था। टोरॉइड पर जब चर्चा की थी तो अंदर आया था म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बाहर और भीतर 0। तो ये तो था स्ट्रेट वायर के लिए, ये था सोलोनॉइड के लिए, और ये था टोरॉइड के लिए। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बताया है। कुछ आंकिक प्रश्न पे भी चर्चा की थी, जैसे अनंत लंबाई के चालक के कारण कितना क्षेत्र उत्पन्न होता है, और प्रणालिका के केंद्र पर भी कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। छात्रों, ये कुछ होमवर्क हमने दिया है। एम्पियर का परिपथ नियम आपको घर से एक बार रिवाइज करना है। प्रणालिका के सिरे पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र कितना होता है, धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है, और ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। छात्रों, आज जो हमने विस्तृत एम्पियर लॉ के बारे में चर्चा की, सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम गतिमान आवेश, अगर आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगते हैं, लॉरेंस बल और अन्य बलों के बारे में हम अध्ययन और विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।